जब भागवत कथा हो रही थी, जब परीक्षित ने श्रवण की तो हजारों महात्माओं ने श्रवण की। उनमें आकर के देवता भी बैठ सकते थे, वो भी श्रवण कर सकते थे, कोई रोका टोकी तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें देवत्व का अभिमान है। यदि हम इन मर्ण धर्मा प्राणियों के बीच में बैठ करके हम कथा सुनेंगे, अरे हम देवता हैं, हमारे देह से दिव्य सुगंध निकलती है और इनके देह से दुर्गंध निकलती है पसीना की, हम इनके बीच में कथा सुनेंगे तो थोड़ी पोजीशन डाउन हो जाएगी। अच्छा, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो धनाभिमानी, अरे हम ऐसे बैठ करके कथा सुनेंगे तो थोड़ी पोजीशन, इच्छा तो बहुत है सुनने की, लेकिन वो चाह करके भी नहीं आ पाते, उनको अभिमान रोक देता। दूसरी बात, इसलिए भागवत की कथा तो हमें सुनना है तो ऐसा ही करते हैं कि वक्ता को ही खरीद लेते हैं और सीधे सुखदेव जी महाराज को स्वर्ग में ले जाएंगे, वहां बैठ करके आराम से कथा श्रवण करेंगे। और परीक्षित को मरने का भय है तो हम ये अमृत पिला देंगे, लेकिन सुखदेव जी ने डांट फटकार के भगा दिया। अरे ठगियाओ, तुम मुझे ठगने के लिए आए हो। अच्छा, दूसरी बात, जरा भागवत में और स्वर्ग के अमृत में जरा तुलनात्मक दृष्टि से देखें, इसकी क्या समानता है। जब आप पुण्य करोगे, पुण्य जब अर्जित हो जाएंगे, तब आप कहां जाओगे? स्वर्ग में। आप स्वर्ग में जाओगे, एक सुंदर माला आपके गले में धारण कर दी जाएगी। जब तक आपके पुण्य हैं, तब तक आप स्वर्ग का खूब आनंद लेंगे। स्वर्ग को तो आप एक 5 स्टार होटल समझो। जब तक आपके पास पैसा है तब तक खूब मौज मस्ती उड़ाओ, और जैसे पैसा खत्म, होटल का मालिक धक्का मार के बाहर निकाल देता है। इसी तरह से स्वर्ग है, आपके पास जब तक पुण्यों का खजाना है तब तक आप स्वर्ग में हैं। और जैसे क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, आपके पुण्य क्षीण हुए, धक्का मार करके नीचे पटक दिया जाता है, आप इसी धरातल पर आ जाते हैं। तो स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे गिराता है, क्योंकि आप पुण्य कमा करके आप स्वर्ग में पहुंच गए। इसके बाद में जब पुण्य क्षीण हुए तो धरातल पर आ गए। लेकिन भागवत रूपी अमृत क्या करता है? बोलिए, नीचे से ऊपर पहुंचाता है, गिराता नहीं है, एक परम पद को प्राप्त कराता है। और वहां जाने के बाद फिर आवागमन बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहली विशेषता तो स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे गिराता है, और भागवत रूपी अमृत नीचे से ऊपर पहुंचाता है, परम पद दिलाता है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है। कैसे? आप जब पुण्य करोगे, जो सुकृत आत्मा होंगे, पूर्ण आत्मा होंगे, उसी को ही वो अमृत मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा। अच्छा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक ही घड़ा समुद्र मंथन से मिला था अमृत का, और वो अब तक चल रहा है, हमको पीने के लिए भी नहीं मिलता। आप कल्पना करो, यदि एक एक बूंद थोड़ी थोड़ी पिलाई होती तो कब का खत्म हो गया होता। तो ये पीते पिलाते नहीं है अमृत को, बोले क्या करते हैं? बोले सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं। प्रेम से बोलो, कैसे? एक गांव में 3 कंजूस थे, नंबर 1 के कंजूस। गांव में उनका नाम था भैया। अरे दर्रा की तो छोड़ो, आसपास के गांव में भी नाम था उनका, तीनों कंजूसों का। एक फूटी कौड़ी हाथ से नहीं निकलती थी। सब कहते थे भैया कंजूस तो बहुत देखे, लेकिन इन जैसो कंजूस ना देखो। अब तीनों ने मिलकर के सलाह करी
भैया हमारी बड़ी ख्याति है, इस ख्याति को समाप्त किया जाए। चलो हम चल करके कुछ ऐसा करते हैं, गांव वालों के मुंह बंद कर दें। अच्छा, तीनों कंजूसों ने 250-250 ग्राम घी खरीदा, छाती पे पत्थर रख करके, शुद्ध देसी घी 250-250 ग्राम खरीदा। अब सबको दिखाए, गांव वालों को, देखो हम भी खर्चीले हो गए हैं, अब खूब खाएंगे पिएंगे, सेहत बनाएंगे। गांव वालों ने कहा भैया नंबर 1 के कंजूस, अरे धर्म में तो छोड़ो, अपने स्वयं के शरीर में भी नहीं लगा पाता। अब 6 महीने बाद गांव में जैसी भागवत हुई, तीनों कंजूस इकट्ठे हुए। अब वही चर्चा, भैया क्यों भैया तुम्हारा घी कैसा क्या चल रहा है? एक कंजूस ने कहा भैया बस थोड़ा सा और बचो मेरा घी तो। अरे भैया इतनी महंगाई में इतना खर्चा, बड़े खर्चीले हो गए तुम तो, कैसे खाते हो? बोले भैया मैं तो एक रोटी ऊपर की चिपड़ लाऊं, एक रोटी नीचे की चिपड़ लाऊं, और मन में ऐसा विश्वास करूं प्रत्येक रोटी में घी लगा भैया, तो मेरा तो थोड़ा सा और बचो। अरे भैया तू तो बहुत खर्चीला है गयो। दूसरा बोला भैया तू कैसे खावे? बोले मेरे तो बस थोड़ा सा कम भयो है, बाकी वैसो को वैसे ही रखो है। कैसे खावे? बोले मैं रोटी बना करके, जो सुई होती है ना धागा सिलने वाली सुई, उसे घी में डुबोऊं और बाकू रोटियन में चुबो दूं, ऊपर से नीचे तक थोड़ा थोड़ा स्पर्श रह जाए, और मन में ऐसा विचार करूं प्रत्येक रोटी में घी लगा भयो है, तो मेरा तो थोड़ा सा कम भयो। तीसरा बोलो भैया तू भी बहुत खर्चीला है गयो, मेरो घी तो वैसो को वैसा ही रखो है। बोले भैया तू कैसे खावे? मैं कांच की तो एक बोतल लायो, बामे बा घी को रख लियो, और रोटी बना करके प्रत्येक रोटी के ऊपर बाकू घुमा दो, और जैसे भोजन पाऊं उसे ढक्कन खोल के, अब देसी घी है सुगंधित तो उसी सुगंध को ऐसा महसूस करता हूं प्रत्येक रोटी में लगा हुआ है घी, और बाकू ढक्कन बंद करके वैसो को वैसो रख लो। सो महाराज मेरा तो वैसो को वैसो रखो है। अब बताइए वो तो क्या कभी खत्म होगा? जन्म जन्मांतरों तक चल सकता है। यही हाल है देवताओं का। एक घड़ा अमृत निकला है समुद्र मंथन से, वो अब तक चल रहा है। तो ये पीते पिलाते नहीं है, बस सूंघ सूंघ के ही काम चलाते हैं। तो जैसे ही जीवात्मा वहां जाता है तो उस पूर्ण आत्मा को वह अमृत की थोड़ी सी सुगंध उसे दिला देते हैं, लेकिन पक्षपाती है। जब पुण्यात्मा होगा उसी को ही वो दिलाएंगे। लेकिन भागवत में चाहे पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, ये पक्षपात नहीं करते। कोई भी आए कैसा भी आए, आकर के इसे ये सबको पिलाई जाती है। तो स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, भेदभावी है, लेकिन भागवत रूपी अमृत ये निष्पक्ष है। इसी तरह से सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं को डांट फटकार के भगा दिया। अब देवता निराश होकर के और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज, इस मृतलोक के प्राणियों के लिए आपने भागवत सुनने का अधिकार दिया और हमें उससे वंचित रखा। आखिर इस भागवत में है क्या?